डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की अपवा प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान की नदियों के बारे में पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान की झीलों के बारे में बताया था, जिसमें हमने खारे पानी की झीलों के अंतर्गत बात की थी। राजस्थान की अपवा प्रणाली के अंतर्गत जो लास्टली हम बात करेंगे वो है मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो जब भी राजस्थान की अपवा प्रणाली के बारे में आता है तो हमें उसमें नदियाँ और झीलों के बारे में लिखना होता है। राजस्थान की झीलों में खारे पानी की झीलों के बाद आती हैं मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर जिले में स्थित हैं और इन्हें ताज़ा पानी की झीलें भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा द्वारा जल जो होता है वो निर्मित उसके द्वारा ये निर्मित होती हैं। वर्षा के जल द्वारा निर्मित होने के कारण इनका जो पानी होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो एक नॉर्मली हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान में देखते हैं तो कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। उत्तर से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील। इसके बाद है अलवर में सिलीसेड। भरतपुर में दो झीलें हैं, एक तो बंदवारेठा और एक मोती झील। इसके बाद में बारां में बैतली और उम्मेद सागर। झालावाड़ में मानसरोवर और भीम सागर। इसके बाद में बूंदी में आती है नवलखा, जैस सागर और नवल सागर। बीसलपुर बांध परियोजना टोंक में है। जम्वा रामगढ़ जयपुर में है। अना सागर, फॉय सागर, पुष्कर ये तीनों अजमेर में हैं। इसके बाद में मांडलताल, मेजा, पार्वती सागर ये सभी भीलवाड़ा में हैं। राजसमंद में है। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है। कैप सागर डूंगरपुर में है। जयसमंद, उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर ये सभी उदयपुर में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। जालौर में बांकली झील है। हेमाबास पाली में है। उम्मेद सागर, जसवंत सागर, कायलाना और बालसमंद जो है वो आपकी जोधपुर में है। बीकानेर में 3 है, अनूप सागर, कोलायत और गजनेर झील। जैसलमेर में है बुद्ध झील और गड़ीसर झील। और अगर हम धौलपुर के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पे आती है तालाबशाही झील। तो इस तरीके से राजस्थान में जो है वो बहुत सारी मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील है उदयपुर में। यह है भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये प्राकृतिक झील नहीं है, इसका निर्माण कृत्रिम तौर पर करा गया है। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है गोविंद सागर और उसका दूसरा स्थान है जयसमंद झील का। इसका प्राचीन नाम है डेवर झील। इसका निर्माण जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर 1685 से 1691 की अवधि में करवाया था। जयसमंद झील में गोमती, झाबरी और बागर नदियों का जल मिलता है। जयसमंद झील के बीच में कुल 60 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। जयसमंद झील पर स्थित एक अन्य टापू भी है जिसका नाम है बाबा का मंगरा। इस पर आइसलैंड रिसोर्ट नाम का होटल बना हुआ है। जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी है भाट नहर। इसके अलावा इसके निकट में 6 कलात्मक छतरियां और एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है, जिसमें या रूठी रानी का महल जो है वो भी इस जयसमंद झील के किनारे पर स्थित है। तो इस तरीके से जयसमंद झील जो है वो उदयपुर की प्रमुख झील है। उदयपुर की नहीं, राजस्थान की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। दूसरी झील आती है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरौली राजसमंद में करवाया गया था। इस झील में गोमती नदी का पानी आकर के गिरता है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम पड़ा है, यानी राजसमंद झील के कारण ही जो राजसमंद जिला है उसका नाम राजसमंद पड़ा है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रणछोड़ भट्ट तेलंग नामक व्यक्ति थे जिनके द्वारा संस्कृत भाषा में एक राज प्रशस्ति जो है वो लिखा गया था। ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 9 चौकियां थी, उन 9 चौकियों पर जो है वो राज प्रशस्ति लिखा गया है। इस झील के किनारे पर द्वारिकाधीश मंदिर और घेवर माता की छतरी स्थित है। अगली जो झील है वो है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया था। एक बंजारा था, उसने अपनी बैल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। इसमें पानी आकर के गिरता है बेड़च नदी का।
पिचोला झील के किनारे उदयपुर के जो महाराणा हैं उनके महल बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को मरम्मत कर पक्की करवाया था। इसमें सीसरमा और बुजरा नदी जो हैं वो भी आकर के गिरती हैं। वैसे ये जो झील है वो बेडश नदी पर स्थित है और इसमें पानी आकर गिरता है सीसरमा और बुजरा नदी का। इस झील में बने जो जगमंदिर है उस महल का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया था। जगमंदिर जो ताजमहल है, ताजमहल की वास्तुकला पर ही भारतीय भवन जगमंदिर पैलेस उदयपुर में स्थापित किया गया है। इस जगमंदिर का जो निर्माण है वो शाहजहां गुजरात अभियान के तहत एवं अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो है वो शरण ली थी इस जगमंदिर में, और इसका जो है वो समय समय पर दोबारा से पुनरुद्धार भी करवाया गया है। महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। इस झील में बीजारी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। चौथी झील है फतेह सागर झील, यह भी उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1687 में थूर के तालाब के साथ करवाया था। फिर इसका पुनर्निर्माण 1888 में राणा फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सागर झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा रखी गई थी। इसके एक टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है। इसके पास मोती मगरी में प्रताप का स्मारक, सहेलियों की बाड़ी, एक सौर वेधशाला स्थापित की गई है। फतेह सागर एवं पिछोला झील को जोड़ने वाली झील स्वरूप सागर झील है। नेक्स्ट जो झील आती है वो है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है। यह सबसे ऊंची, सबसे गहरी और विवर्तनिक की झील है, यानी विवर्तनिक हलचलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह झील राजस्थान में जमने वाली एकमात्र झील है। इस झील में दो चट्टानें हैं जिनकी आकृति टॉड रॉक यानी मेढक के समान और नन रॉक यानी महिला की जैसी है। नक्की झील के किनारे पर सनसेट का दृश्य निहारने के लिए पर्यटक जो है वो माउंट आबू आते हैं। सनसेट पॉइंट है जो कि काफी फेमस है। गरासिया जनजाति नक्की झील में अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है। नेक्स्ट जो झील है वो है उदय सागर झील, वह भी उदयपुर में स्थित है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 ईस्वी की अवधि में करवाया गया था। आयड़ नदी उदय सागर झील में आकर गिरती है। इसके बाद आगे इसे बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। अगली है अनासागर झील, यह अजमेर में है। यह झील अजमेर जिले के नागपाड़ व तारागढ़ के बीच में स्थित है। इसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने 1137 में चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था। अनासागर जो झील है इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, शाही बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इस झील में बांडी नदी का पानी आकर के गिरता है। इसके अलावा इस झील के किनारे पर शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है पुष्कर झील, यह भी अजमेर में ही स्थित है। पुष्कर झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोजी जाने के कारण इसका नाम पड़ा है पुष्कर झील। 1809 में मराठा जो सरदार हैं उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह झील NH 89 पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील ज्वालामुखी से निर्मित झील है, इसलिए इसे काला डेरा झील भी कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहाँ जो मूर्ति रखी है वो आद्य शंकराचार्य ने रखी थी तथा वर्तमान स्वरूप जो है वो गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। पुष्कर के कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। ये प्रमुख तीर्थ माना जाता है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, सबसे पवित्र एवं सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। वर्तमान में जो है इस झील में प्रदूषण की मात्रा काफी मात्रा में बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आती है फॉय सागर झील, यह भी अजमेर में है। इसका निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। इसमें अधिक जल बढ़ने पर इसका पानी अनासागर झील में जाता है। अकाल राहत के लिए बनाई गई यह राजस्थान की दूसरी झील है। नेक्स्ट है बालसमंद झील, जो कि जोधपुर में है। बालसमंद झील जोधपुर मंडौर मार्ग पर स्थित है। बालसमंद झील का निर्माण परिहार शासक राव बालक राव पतिहारा इनका पूरा नाम ने 1159 ईस्वी में करवाया था।
नेक्स्ट है सरदार सम्मन झील, ये भी जोधपुर में है। इसका निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। कायलाना झील, यह भी जोधपुर में है। इसके द्वारा जोधपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। इसमें राजीव गांधी नहर का पानी आता है। यह प्राकृतिक झील थी। वर्तमान स्वरूप जो है इसे सर प्रताप ने दिया था। इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क भी स्थित है। सिलीसिट झील, यह अलवर में है। सिलीसिट झील का निर्माण 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला हेतु करवाया था। सिलीसेट झील जो है वो दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। वर्तमान में सिलीसेट को होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट है मोती झील, भरतपुर। मोती झील का निर्माण रूपालेय नदी के पानी को रोककर करवाया गया है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं। मोती झील में प्राप्त नील हरित शैवाल N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट झील है कोलाय झील, जो कि बीकानेर में है। यह एक प्राकृतिक झील है और इसके किनारे पर कपिल मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। यह झील राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट आती है गजनेर झील, बीकानेर। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। बीकानेर के बाद में जो अगली झील आती है वो आती है झुंझुनू की। इसका नाम है पन्नालाल साहब का तालाब, जो कि खेतड़ी में है। इसका निर्माण 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने करवाया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इसी तालाब के किनारे बने आवासों में ठहराया गया था। तालाब ए शाही झील, धौलपुर। इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया था। तालाब शाही बाड़ी में स्थित है। तो इस तरीके से राजस्थान की ये प्रमुख झीलें हैं, जो कि मीठे पानी की झील हैं और इन्हें हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आपका जो राजस्थान की अपवाह प्रणाली का टॉपिक है वो इसी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।